हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 8 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे और एक का एफ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे एक का जी। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। अब इसमें कह रहा है जो ये पहली संख्या है इसे दूसरी संख्या में क्या करना है, भाग करना है। तो चलिए इसको पहले भाग के रूप में बनाते हैं। अब देखो आप यहाँ सॉल्व डालेंगे और आप पहले इसको भाग के रूप में बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, माइनस का 8/5 भागे 1/-10। ये हमारा हो गया भाग के रूप में। और जब हम भाग को सॉल्व करते हैं तो उसका जो ये जो इधर वाला पार्ट है ये किसमें हो जाता है, गुणे में हो जाता है। तो चलिए इसको भी देखते हैं क्या है। देखो -8/5 हो जाएगा। अब जब इधर वाला पार्ट भाग में है, जब हम इसको जब हम गुणे में करेंगे, क्योंकि हम ऐसे भाग को सॉल्व नहीं करते, और जब हम इसको गुणे में करेंगे, देखो जब आप यहाँ गुणे में करेंगे तो जो ऊपर की संख्या वो जो नीचे की संख्या वो ऊपर हो जाएगी और जो ऊपर की संख्या है वो नीचे हो जाएगी। पर चिन्ह जो है उनको ऊपर नीचे, चिन्ह का ऊपर नीचे नहीं होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 10/-1। और आपने गुणे में क्या किया है कि तिरछा गुणा किया है और जो कटता है आप उसको काट देते हैं। देखो इसमें कुछ कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ कुछ कट रहा है, चिन्ह कट रहा है, ये माइनस कट गया तो कितना बचा, 8 दूनी 16। और देखो नीचे जब हमारा एक बचा है और तो हम जब हर में एक बचा है तो हर में एक लिखते नहीं है, तो ये जो हमारा आंसर कितना आएगा 16। तो आप यहाँ लिख देंगे बराबर करके 16 आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, 18 कामा ब्रैकेट में -12/7 फिर ब्रैकेट बंद। अब इसको भी भाग के रूप में ही पहले बनाएंगे। तो देखो आप यहाँ सॉल्व डालेंगे, ये क्या हो जाएगा 18। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 मान लेंगे, क्योंकि जब किसी के बटे में कुछ नहीं होता तो आप 1 मान लेते हैं। तो इसमें 18/1 मान लेंगे। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ भाग दीजिए, भाग देने को कह रहा है तो यहाँ आप भाग कर देंगे। फिर क्या दिया है, -12/7। आप यहाँ इक्वल करेंगे। अब देखो यहाँ भाग है, यहाँ भी भाग था, और हम इसको गुणे में करने के लिए क्या किए हैं कि जो नीचे संख्या जो हर में है उसको अंश में करते हैं और जो अंश में उसको हर में कर दिए हैं। तो इसमें भी वही करेंगे, 18/1 गुणे। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7/12। ब्रैकेट में है तो ये ब्रैकेट में रख देंगे हम इसको। अब देखो ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, 18 3 चौक 12। अब देखो इसको आगे, अब देखो कुछ कट रहा है, अब तो कट नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा 6×7=42 -42/4 हो जाएगा। अब देखो अब ये भाग में है, अभी भी ये कट रहा है, भाग में तो कट रहा है देखो। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आप यहाँ लिख देंगे कि -21/2। अब देखो अगर आप इसको और सरल करना चाहते हैं तो अभी और सरल हो सकता है। अभी अगर ये सरल हो सकता है, जब आप इस 2 का भाग 1-1 में दोगे तो दशमलव में जाएगा, पर इसमें दशमलव में हमें नहीं ले जाना है, तो आप इसी को आंसर लिख देंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि -8 कामा ब्रैकेट में 5/-16 ब्रैकेट बंद। अब इसमें भी हम पहले भाग के रूप में बनाएंगे, तो आप यहाँ सॉल्व डालेंगे। अब इसको क्या करेंगे, -8 है, -8 तो है, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो आप -8/1 कर लेंगे। अब भाग में करने को कहिए, देखो यहाँ भाग में करने को कहा है तो आप भाग में कर देंगे।
भाग में किए। अब ये क्या लिखा, 5 बटे माइनस का 16, 5 बटे माइनस 16 ब्रैकेट बंद। अब आप यहाँ क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में है तो आप इसको लिख देंगे माइनस का 8 बटे 1। जब आप गुणे में ले जाएंगे तो संख्या को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो आप यहाँ गुणे में क्या हो जाएगा, 16 बटे माइनस 5। अब देखो कुछ कट रहा है, संख्याएं तो नहीं कट रही पर इसमें के जो चिन्ह है वो कट रहे हैं, क्योंकि देखो ये यहाँ माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब 16 ठीक क्या होता है, 128 बटे 5। इसमें का हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला जो था वो सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। मतलब जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमें भाग करके बताना है कि जो है वो सत्य है कि असत्य है। अब देखो क्या करना है, इसमें कह रहा है कि -1/8 ब्रैकेट में भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है वो परिमेय संख्या होती है। अब इसमें कह रहा है कि -1/8 ब्रैकेट में भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। जब भाग में है और यहाँ क्या बोला है कि भाग की प्रक्रिया करके, और ये भाग में तो है ही, तो आप यहाँ ये क्या है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी है। ये जो P/Q होता है वो आंसर हर होता है। अब देखो -1 इसका अंश हो गया और 8 हर हो गया। मतलब ये जो संख्या ये किस रूप में लिखी है, परिमेय संख्या के रूप में लिखी है। और इसमें वही कह रहा है कि ये क्या, ये एक परिमेय संख्या है तो आप यहाँ लिख देंगे सत्य। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रैकेट में 8 बटे -9 भागे ब्रैकेट में -4/3 फिर ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट में -4/3 ब्रैकेट बंद भागे 8 बटे -9 ब्रैकेट बंद। अब देखो इसमें क्या करना, इसमें क्या करना, इसमें भी वही करना कि भाग की क्रिया करके बताइए कि सत्य है कि असत्य है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जब ये इधर भाग में है तो जब ये संख्या पलटेगी तो ये क्या हो जाएगी, देखो यहाँ जो भाग में है जब ये संख्या पलटेगी तो यहाँ हो जाएगा -3/4 हो जाएगी। और इधर जब ये पलटेगी तो इधर क्या हो जाएगी, 9/-8 हो जाएगी। अब देखो अगर ये संख्या पलटने पर सेम होती तो जो हमारा मान होता है वो क्या होता, सत्य होता, क्योंकि जब इधर और इधर दोनों तरफ सेम हो जाते तो हमारा आंसर जो होता है वो सेम आता। और जब सेम आता तो यहाँ देखो बराबर का चिन्ह लगा, जब बराबर का चिन्ह लगा तो दोनों तरफ बराबर हो जाता, और जब बराबर हो जाता तो हमारा कथन क्या हो जाता, सत्य हो जाता। लेकिन ये हमारा कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि देखो जब इधर भाग में है और जब इसको हम उल्टा करेंगे तो इतना आएगा, और जब इधर हम उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/-8 आएगा। दोनों तरफ बराबर संख्या तो आ नहीं रही है पलटने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ब्रैकेट में -15/56 ब्रैकेट बंद भागे 1 बराबर -15/56। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, -15/56। जब आप यहाँ -15/56 का भाग जब आप यहाँ भाग में थे, जब आप गुणे में करेंगे तो 1 हो जाएगा, जब इसके हर में कुछ नहीं तो ये भी 1 हो जाएगा। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त होगी, वही संख्या मिलेगी। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ जब ये भाग में है और जब यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में क्या बोला है कि -15/56, मतलब जो हमारा वो है वो -15/56। जब इसका गुणा आप यहाँ भाग में, जब इसका गुणा आप 1/1 से करेंगे, मतलब हर में 1 का तो कोई मान होता नहीं है, तो जब आप इसका -15 का भाग गुणा 1 में करेंगे और भाग 56 में करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या आएगा, -15/56 आएगा। मतलब ये जो हमारा कथन क्या है, सत्य है, तो आप यहाँ सत्य लिख देंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा ब्रैकेट में -9/10 फिर ब्रैकेट बंद भागे
ब्रैकेट में -9/10 ब्रैकेट बंद बराबर 1। अब देखो इधर की संख्या तो वही रहेगी। अब भाग में जब हम इसको गुणा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10/9 हो जाएगा। इधर क्या है, -9/10 है, तो आप यहाँ -9/10 लिखेंगे। और जब ये आप तिरछा गुणा करवाएंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। और जो ये माइनस माइनस का जब आप गुणा करवाएंगे तो प्लस हो जाएगा। और इसमें तो जब ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1/1 बचेगा। और हर में जो 1 बचता है उसको हम लिखते नहीं है, तो केवल 1 बचेगा। अब यहाँ वही कह रहा है कि -9/10 में जब आप -9/10 का भाग करेंगे तो क्या आंसर 1 आएगा। अब इसको भाग करने पर हमारा जो आंसर क्या आया, 1 आया। मतलब ये जो हमारा कथन है क्या है, सत्य है। यही हमारे हो जाएंगे आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारा सॉल्व हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि सरल कीजिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि सरल कीजिए। मतलब देखो क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/3 भागे ब्रैकेट में -4/5 ब्रैकेट बंद। अब हम तो इसको क्या करना है, सरल करना है। तो देखो क्या करेंगे, आप यहाँ सॉल्व डालेंगे। अब यहाँ क्या है, भाग का चिन्ह है। अब भाग का चिन्ह को जब हम भाग को सरल करते हैं तो उसको किस में लिख देते हैं, गुणे में लिख देते हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2/3। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गई ये, 2/3 गुणे। जब ये गुणे में है तो इसकी जो संख्या है क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यहाँ को क्या हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। फिर ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, कुछ कट रहा है इसमें से, ये कट रहा है ना, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो ये -5 ऊपर बचा, जब आप -5 का गुणा 1 से करवाएंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। अब जब नीचे से आप गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, -5/6। जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आएगा वो आएगा -5/6। अब देखो दूसरा है हमारा कि ब्रैकेट में -4 भागे ब्रैकेट में -3/5 ब्रैकेट बंद। अब इसमें क्या, इसमें भी भाग का चिन्ह दिया और जब हम इसको गुणे में करेंगे तो इसकी संख्या को क्या कर देंगे, पलट देंगे। अब देखो यहाँ सॉल्व डालेंगे। अब इसके हर में कुछ नहीं है, -4 केवल है और इसके हर में कुछ नहीं है, तो इसके हर में हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे -4/1। अब देखो यहाँ भाग में है, ये भाग में है तो ये किस में जाएगा, गुणे में जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, -5/3 ब्रैकेट बंद। अब देखो कुछ कट रहा है, इसमें तो कुछ कट नहीं रहा, लेकिन यहाँ चिन्ह जो है वो कट रहे हैं। देखो जब आप माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस को हम लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा, 5 और 20/3। इसमें का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 20/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है कि ब्रैकेट में -6/7, फिर यहाँ भाग का चिन्ह है, फिर ब्रैकेट में -15 है, फिर ब्रैकेट बंद है। तो आप यहाँ सॉल्व डालेंगे। यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ कितने का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है। और जब भाग का चिन्ह है तो आप इसको गुणे में बनाएंगे। और देखो यहाँ हर में कुछ नहीं ना, तो इसके हर में आप 1 मान लेंगे। अब देखो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में -6/7 है तो इसको वही लिखा रहने देंगे, भाग में है तो इसको क्या कर देंगे, गुणे में। अब देखो जब ये एक हर, जब इसको हम इसके हर में जब हम 1 मान लिए हैं और जब ये अंश में जाएगा, जब ये एक अंश में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -1। तो क्या हो जाएगी, -1/15। -1 इसलिए बनेगा क्योंकि देखो यहाँ पहले से ही माइनस का चिन्ह, जब ये 1 ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा और नीचे क्या जाएगा, केवल 15 आ जाएगा। अब यहाँ कुछ कट रहा है, 3 से कट रहा है, देखो 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखो ये माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया। तो क्या बचा, 2/35। 2/35 इसमें का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था वो भी हमारा सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब देखो दो परिमेय संख्याएं रही होंगी। अब परिमेय संख्याएं किसमें रही होंगी? P अपान Q में रही होंगी। मतलब दो संख्या रही होंगी वो अंश और हर में रही होंगी। अब देखो परिमेय संख्या को गुणनफल कितना है? -6/7 है। मतलब दो परिमेय संख्याएं रही होंगी और उसका गुणा किया गया होगा तो उसका आंसर जो आया होगा वो आया होगा -6/7। अब इसमें कह रहा है कि यदि इसमें से एक संख्या, दो संख्याएं थी और एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको पता चल गया कि इसमें दो परिमेय संख्याएं थी और जब हम उनका गुणा किए तो हमको -6/7 मिला और उसमें से एक संख्या जो थी वो क्या थी? -8/5 थी। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे? हमको दो चीज तो पता ही है और हमें एक चीज को ज्ञात करना है तो आप यहाँ सॉल्व डालेंगे। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि गुणनफल जो है वो हमारा कितना है? -6/7 है। और इसमें क्या है? पहली संख्या। अब आप यहाँ लिख देंगे पहली संख्या। पहली संख्या जो है हमारी वो क्या है? -8/5 है। क्योंकि देखो इसमें करें एक संख्या ये है, चाहे आप पहले मान लीजिए चाहे आप दूसरी मान लीजिए, तो हम यहाँ क्या माने? पहली संख्या माने हैं। तो पहली संख्या क्या है? -8/5। अब हमें क्या पूछा कि दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप यहाँ मान लेंगे पहली संख्या बराबर -8/5 तो दूसरी संख्या बराबर x। जब आप x मान लेंगे और यहाँ क्या बोला है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो दो संख्या है उनका गुणा किया गया, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? -8/5 गुणे x, क्योंकि दूसरी संख्या जो है वो हमारी क्या है? x है। बराबर जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -6/7। -6/7 हो जाएगा इधर। जब इधर x जब इसमें इधर x लिख लेंगे, बराबर कर देंगे। अब इधर किसमें है? गुणे में है। देखो इधर गुणे में है तो इधर किसमें जाएगा? भाग में जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे? -6/7 भागे क्या हो जाएगा? इधर से -8/5 -8/5 हो जाएगा इधर। जब उधर -8/5 हो जाएगा, अब देखो ये हमारा भाग के रूप में बन गया है। अब जब हम इसको गुणे के रूप में बनाएंगे तो इसकी संख्या को हम चेंज कर देंगे। अब देखो ये क्या होगा? -6/7 गुणे, अब देखो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5/8। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है, 2 3 6 हो गया, 2 4 को 8 हो गया। अब देखो x बराबर 5 क्या हो गया? 15 हो गया। 15 हो गया। अब इनके चिन्ह को देखो, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है और प्लस हम लिखते नहीं हैं तो, और उसके बटे में क्या हो जाएगा? 28। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर 15/28। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो चौथा था वो भी हमारा सॉल्व हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन पांचवा क्या कह रहा है कि कह रहा है कि ये दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, इसमें भी वही बोला है कि दो परिमेय संख्याएं, मतलब दो परिमेय संख्याएं रही होंगी जो किस रूप में लिखी होंगी? P/Q के रूप में। मतलब जो परिमेय संख्या होती है वो किसमें होती है? P/Q के रूप में लिखी होती है। कह रहे उसका गुणनफल, मतलब दो संख्याएं रही होंगी और उनका जब हम गुणा किए होंगे तो हमको क्या मिला होगा? -5/6, जिसमें से एक संख्या -7/12 दिया है। तो कह रहा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
मतलब कि आपको पता है ना कि परिमेय संख्या क्या है, जिसे हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। अब p अपान q का मतलब तो आपको पता ही है कि अंश और हर के रूप में, तो इसमें वही करा कि p अपान q के रूप मतलब अंश और हर के रूप में हम जो संख्या दो संख्या रही होंगी जिनको हम गुणा किए, जिनका जब हम गुणा किए हैं तो क्या हो जाएगा, -5/6 हुआ होगा, जिसमें से एक संख्या -7/12 रही होगी। तो कह रहा है इसमें दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या तो हमको पहले से ही दिया कि -7/12, कह रहे इसमें दूसरी संख्या क्या होगा। देखो यहाँ साल डालेंगे, अब देखो यहाँ गुणनफल दिया है, पहली संख्या भी दिया है, ये दूसरी संख्या भी दी है, तो आप क्या मान लेंगे कि पहली संख्या क्या दिया है, -7/12। गुणनफल क्या दिया है, गुणनफल जो है वो हमारा क्या है, -5/6। अब इसमें क्या पूछा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई ए बी कुछ भी मान सकते हैं। अब हम इसमें क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। अब देखो इसमें कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। अब दो परिमेय संख्याएं पहले तो ये है -7/12। अब दूसरी क्या माने हैं हम, क्योंकि इसका गुणनफल दिया है, दूसरी संख्या तो दिया नहीं, तो हम दूसरी संख्या क्या माने हैं, वाई माने हैं, तो गुणे क्या कर देंगे, वाई बराबर। और जब क्या बोला कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, जब हम गुणनफल किए तो हमको क्या मिला, -5/6, तो अब बराबर करके -5/6 कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, वाई कर देंगे। अब इधर गुणे में तो इधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। जब उधर भाग में गया, अब जब हम इसको देखो यहाँ भाग का चिन्ह लगा है, जो यहाँ भाग का चिन्ह लगा है इसको हम जो ये भिन्न भाग के रूप में लिखे, इसको हम भाग के रूप में तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको किस में बनाएंगे, गुणे के रूप में बनाएंगे। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, -5/6 गुणे -12/7। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, y बराबर, अब देखो कुछ कट रहा है, देखो ये कट रहा है, 6 कम 6, 6 दूनी क्या होता है 12। अब इसको हम आगे क्या लिखेंगे, यहीं पास सॉल्व करेंगे थोड़ा आगे, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 -10/7। -10 ये तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आप प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए दोनों मान क्या होगा, सही होगा। तो आप y का मान क्या लिख देंगे, 10/7। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः दूसरी संख्या 10/7 होगी। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो भी हमारा सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6वां है वो क्या है, कह रहे कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि जो गुणनफल है हमारा -16/28 प्राप्त हो। मतलब इसमें सवाल घुमा के थोड़ा सा दे दिया है। इसमें क्या कह रहा है कि 8/9 परिमेय संख्या तो ये खुद है ही, क्योंकि ये अंश और हर के रूप में लिखी हुई है। तो 8/9 को किस संख्या से, मतलब जो 8/9 ये संख्या लिखी है इसको हम किस संख्या से गुणा करें कि जो हमारा आंसर हो कि क्या है, -16/28। देखो गुणनफल जो है वो हमारा दिया है, इससे जो हमने पहले भी सवाल सॉल्व किया था उसमें भी हमारा क्या गुणनफल दिया था। अब आप इसको क्या मान सकते हैं, इसको
इसको आप पहली संख्या या दूसरी संख्या कुछ भी मान सकते हैं, या तो आप पहली संख्या मान सकते हैं या तो दूसरी संख्या मान सकते हैं, दो ही संख्या मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, मतलब 8/9 जो है उसे हम सिर्फ एक ही संख्या से गुणा करेंगे, क्योंकि करें किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो हमारा -16/28 प्राप्त हो। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? गुणनफल। तो आप यहाँ साल डालेंगे पहले। अब जो हमारा गुणनफल है, गुणनफल क्या है हमारा? -16/28 है। 16/28 जो हमारा गुणनफल है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे पहले कि गुणनफल गुणनफल -16/28 है। जो गुणनफल है वो हमारा क्या है? -16/28 है। कह रहा माइनस का 8/9। जो ये 8/9 है, इससे हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो हमारा आंसर है वो क्या है? -16/28 है। तो आप यहाँ या तो आप इसको पहली संख्या मान लेंगे या तो आप इसको दूसरी संख्या मान लेंगे। तो हम इसे पहली संख्या मानेंगे। 8/9 को हम पहली संख्या मान लेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे कि पहली संख्या। पहली संख्या क्या है हमारी? 8/9 है। तो आप यहाँ 8/9 जब आप गुणा करवाएंगे, भाग करवाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, उसको आप ब्रैकेट में रखें, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो सवाल जो है वो गलत हो सकता है। तो आप उसको ब्रैकेट में जरूर रखें उसको। जैसे ये 8/9 दिया है तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। और इसमें अब क्या करें? 8/9 को किस संख्या से गुणा करें? अब इसमें पहली संख्या तो हमको मिल गई कि 8/9 है। अब दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप आगे लिख देंगे या नीचे भी लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या। आप कुछ भी मान सकते हैं और हम यहाँ मानेंगे x। अब देखो सवाल तो हमारा बन गया कि जो गुणनफल हो वो हमारा कितना? 16/28 हो। पहली संख्या जो है हमारी 8/9 है। पर दूसरी संख्या क्या हो कि जो जब हम दूसरी संख्या को पहली संख्या से गुणा करें तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो? -16/28 हो। तो अब आप क्या लिखेंगे? पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब आप गुणा करवाएंगे तो आपको गुणनफल कितना मिलेगा? -16/28। तो आप पहली संख्या पहले यहाँ लिख देंगे 8/9। अब क्या करेंगे? करें गुणा करने पर, तो यहाँ गुणे का निशान कर देंगे। अब दूसरी संख्या हम क्या माने? यहाँ x। तो हम यहाँ क्या रखेंगे? x ही रखेंगे। आप जो संख्या मानेंगे वही संख्या रखेंगे। जैसे दूसरी संख्या हमने x मानी, आप चाहे तो y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अल्फाबेट 8/9 गुणे x हो गया। अब देखो जब हम ये संख्या और इस संख्या का हम गुणा कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? -16/28। तो अब देखो बराबर करके क्या लिख देंगे? -16/28। अब देखो हम सवाल तो बना लिए इसको, अब हम उसी प्रकार सॉल्व कर देंगे जिस प्रकार हमने इससे पहले सॉल्व किया था। तो आप यहाँ लिखेंगे x बराबर -16/28। अब देखो इधर किसमें है? गुणे में है। और जब हम जब गुणे में है, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो किसमें चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो आप जब यहाँ भाग के क्या है ये? 8/9। तो आप 8/9 कर देंगे। अब देखो x बराबर, अब देखो यहाँ किसका चिन्ह है? भाग का चिन्ह है। और जब भाग का चिन्ह है तो भाग में तो हम भिन्न सॉल्व नहीं करते, तो इसको हम गुणे में बनाएंगे। अब देखो गुणे में कैसे बनाएंगे? -16/28 भाग में है, जब हम इसको गुणे में करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 9/8। अब 9/8 तो हो गया। अब देखो क्या करेंगे? नीचे x बराबर, अब कुछ कट रहा है, 8 × 8
8 दूनी 16 हो गया। अब देखो कुछ कट रहा है, अब तो ये 9 और 28 तो कट नहीं रहा है, क्योंकि इसमें गुणे में जब होता है तो हम तो तिर्यक गुणा करते हैं गुणे में। अब देखो 9 दूनी क्या हो गया 18 माइनस का 18/28। अब देखो अब ये भाग में तो है, अब देखो ये बटे में लिखा है। अब जब ये बटे में लिखा है तो जब हम 28 का भाग 18 में देंगे तो हमारा आंसर तो अभी कम होगा ही, अभी ये और सरल होगा। जब इसको और सरल करेंगे तो अब ये किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, क्योंकि इधर 8 है इधर भी 8 है और 2 के पहाड़े में 8 तो आता है, तो क्या हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा। अब देखो बटे 2 1 कम 2 2 4 को 8 हो जाएगा। अभी हम माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो जो 9 बटे माइनस का 9/14 है वो हमारी क्या होगी दूसरी संख्या होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे आता है दूसरी संख्या बराबर माइनस का 9/14, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन जो हमारा अभ्यास 1 का जी था वो हमारा सॉल्व हो गया है। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। धन्यवाद।